ओशो के विचारों में जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसे अवश्य करें। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा संदेश है। ये विचार स्वतंत्रता, आत्म साक्षात्कार और जीवन के प्रति जागरूकता पर आधारित है। ओशो का मानना था कि समाज और उसके नियम हमें एक सीमित और नियंत्रित जीवन जीने पर मजबूर करते हैं, जिससे हम अपनी वास्तविक इच्छाओं और सपनों का पीछा नहीं कर पाते। इस विचार के माध्यम से वे हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ जिए और समाज के दबाव से मुक्त होकर अपने सच्चे उद्देश्य का पालन करें। नंबर 1, समाज और उसकी अपेक्षाएं। ओशो का मानना था कि समाज अपने नियमों और परंपराओं के माध्यम से हमारे जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। समाज यह हत्या करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और हमें किन सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। यह हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक बड़ी बाधा बनता है। हमारे बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये सवाल हमारे हर फैसले और हर कदम को प्रभावित करता है। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय समाज की अपेक्षाओं के आधार पर लेते हैं और यह हमें अपनी सच्ची इच्छाओं से दूर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि यह सोचना कि लोग क्या कहेंगे हमारे विकास और स्वतंत्रता को बाधित करता है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन हमें अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का साहस करना चाहिए। नंबर 2, स्वतंत्रता का महत्व। ओशो के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से स्वतंत्र होने में है। इसका अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों को बाहरी प्रभावों से नियंत्रित न होने दें। जब हम समाज के डर और अपेक्षाओं से मुक्त होकर निर्णय लेते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। ओशो का यह भी कहना है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी रूप से स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक स्वतंत्रता है। अपने विचारों, इच्छाओं और सपनों को बिना किसी बाहरी दबाव के पूरा करने की स्वतंत्रता। नंबर 3, आत्म साक्षात्कार और जीवन का उद्देश्य। ओशो के अनुसार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप और इच्छाओं को पहचानें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन समाज हमें एक निश्चित ढांचे में डालने की कोशिश करता है, जिससे हम अपनी सच्ची पहचान खो देते हैं। ओशो का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अद्वितीय है और उसे अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और सपनों के आधार पर जीना चाहिए। आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहें और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें, बिना इस बात की चिंता किए कि समाज क्या सोचेगा। नंबर 4, भीड़ की मानसिकता से मुक्त होना। ओशो का यह विचार भीड़ की मानसिकता से मुक्त होने की ओर इशारा करता है। समाज में अधिकतर लोग एक निर्धारित रास्ते पर चलते हैं और वह रास्ता उन्हें उनकी वास्तविक खुशी या संतोष तक नहीं ले जाता। ओशो कहते हैं कि जब आप अपनी स्वयं की दिशा में चलते हैं तो लोग आपकी आलोचना करेंगे, क्योंकि आप उनकी परंपराओं और मान्यताओं का पालन नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप हर बार इस डर से कि लोग क्या कहेंगे अपने निर्णय बदलते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में स्वतंत्रता और संतोष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। भीड़ की मानसिकता से मुक्त होकर जब आप अपनी राह चुनते हैं, तभी आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 5, समाज के नियम और उनका प्रभाव। समाज के नियम और उसके द्वारा लगाए गए बंधन हमें यह महसूस कराते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता है। ओशो का कहना था कि इन नियमों को तोड़कर ही हम अपनी असली स्वतंत्रता को पा सकते हैं। यदि हम केवल समाज की स्वीकृति के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी वास्तविक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि समाज का हर नियम आपकी स्वतंत्रता और सहजता को कम करने के लिए बनाया गया है। यदि आप उस पर ध्यान देते हैं कि समाज क्या कहता है, तो आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने लिए सोचें और अपने जीवन को उसकी पूरी संभावनाओं के साथ जिएं। नंबर 6, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ओशो ने लोगों को अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्णय को लेने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल की सुने। समाज, परिवार, दोस्त या अन्य लोग आपको एक दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वह करना चाहिए जो आपके लिए सही और सच्चा हो। आपके जीवन के निर्णय आपके अपने होने चाहिए, क्योंकि अंत में यह आपका जीवन है।
केवल आप ही अपने जीवन के परिणामों का सामना करेंगे, इसलिए आपको वही करना चाहिए जो आपको सही लगे, न कि वह जो समाज या दूसरे लोग आपसे अपेक्षा करते हैं। नंबर 7, खुशी और संतोष का स्रोत। ओशो का मानना था कि सच्ची खुशी और संतोष केवल तभी संभव है जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जिएं। यदि आप हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी भी अपने जीवन में वास्तविक खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। संतोष और खुशी बाहरी अनुमोदन से नहीं मिलते, वे आपके अंदर से आते हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो आपको सही लगता है, तब आप सच्ची संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 8, जीवन का उद्देश्य। ओशो के अनुसार जीवन का उद्देश्य आनंदित होना और अपनी सच्ची पहचान को खोजना है। यदि आप समाज के डर से अपने सपनों को पूरा नहीं करते, तो आप जीवन के इस उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। ओशो ने कहा कि जीवन बहुत छोटा है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। समाज हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप सच्चे और ईमानदार हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। ये जीवन आपका है और इसे जीने का अधिकार भी आपका ही है। नंबर 9, लोग क्या कहेंगे। इस पर काबू पाना। ओशो ने लोग क्या कहेंगे कि विचार को पूरी तरह से नकारा है। उनके अनुसार लोगों की राय अक्सर हमारे डर और असुरक्षाओं को बढ़ाती है। लोग हमेशा आपके बारे में कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप सही काम कर रहे हों या गलत। इसलिए हमें इस बात की परवाह करना बंद कर देना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। ओशो कहते हैं कि यदि आप हर बार दूसरों की राय को महत्व देंगे, तो आप अपनी खुद की आवाज को सुनने में असफल हो जाएंगे। अपने जीवन के लिए दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से बेहतर है कि आप अपनी सच्चाई को खोजें और उसे पूरा करने की दिशा में काम करें। ओशो का यह संदेश कि जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसे अवश्य करें, ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, हमें स्वतंत्रता, साहस और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। ये विचार हमें समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने का साहस देता है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष केवल तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों का पालन करते हैं, बिना इस चिंता के कि समाज क्या कहेगा।